हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? सब लोग ठीक ठाक हो? भैया लोग लेक्चर नंबर 2 लॉगरिथम का लेकर आ चुके हैं आपके लिए। कल हमारा फर्स्ट लेक्चर आपने देखा होगा, फर्स्ट लेक्चर ज़रूर देखिएगा, तभी आपको सेकंड लेक्चर ज़्यादा क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट लॉगरिथम, है ना। लेक्चर नंबर 2 आ चुका है आपके साथ। कल हमने बेसिक चीज़ें दिखा था कि अगर हमारे पास मान लीजिए एक कोई n इज इक्वल्स टू ए टू द पावर x टाइप का, इसे बोलते हैं हम लोग बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसे बोलते हैं बच्चे हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसको हमें लॉग के टर्म में लिखना हो तो हम लोगों ने देखा था कि लॉग n बेस a इज इक्वल्स टू हो जाता है x। x क्या है सर जी? यहाँ x क्या है बेटा? x को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट। x को बोलते हैं बेटा एक्सपोनेंट, है ना। और a हमारा है बेस और n कोई नंबर है, नेचुरल नंबर। ये हमारा नंबर है। ये हमारा क्या है भैया? कौन सा फॉर्म है? लॉगरिथम फॉर्म, लॉग फॉर्म। लॉग फॉर्म बोल दीजिए या लॉगरिथम फॉर्म बोल दीजिए, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हम लोगों ने देखा था कल, हमने इस पर कुछ सवाल भी करे थे। चलिए आज देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्या है हम लोग का। इस लेक्चर में हमारा क्या है? इंपॉर्टेंट डिडक्शन है बेटे। तो फर्स्ट, अगर आपके पास log n बेस n टाइप का चीज़ हो तो इसकी वैल्यू होती है 1। देखते हैं कैसे ये 1 आया है, इसको प्रूव करते हैं, देखते हैं क्या है। मान लीजिए आपके पास log n बेस n हो, इसको आप x मान लीजिए, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में x मान लिया। तो अगर इसको हम ये लॉगरिथमिक फॉर्म में इसको हमने n मान लिया बेटा। अगर हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहा तो n नंबर बराबर ये बेस जाएगा इधर और ये x पावर में आ जाएगा, यानी कि एक्सपोनेंट हो जाएगा। अब यार ये तब बेस हमारा बराबर है तो एक्सपोनेंट भी हमारा बराबर होना चाहिए। तो बेटा यहाँ पे पावर क्या है? एक्चुअली में 1 है। हम कह सकते हैं यहाँ से x की वैल्यू 1 आई है, तो इसलिए यहाँ पे हमने ऑलरेडी 1 लिख रखा है। क्लियर है बेटा? फर्स्ट डिडक्शन आपका क्लियर हो गया। चलिए सेकेंड डिडक्शन देखते हैं हम लोग क्या है। log 1 बेस n की वैल्यू 0 होगी। यहाँ पे कुछ भी रख दीजिए, बेस कोई भी नंबर रख दीजिए। अगर log 1 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू 0 होगी। इसका प्रूफ देखते हैं बेटा, इसका प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ क्या है इसको देखते हैं हम लोग। पहले ये log फॉर्म में है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाते हैं तो हम लिखेंगे 1 इज इक्वल्स टू n टू द पावर, ऐसे लिख देते हैं पहले log 1 बेस n बराबर x मान लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में? 1 इज इक्वल्स टू n टू द पावर x। हमने कल आपको बताया था कि किसी पे पावर अगर आप 0 रख देंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 1 हो जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू आपकी 1 होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं n टू द पावर 0। और बेटा अगर आपका बेस सेम है तो फिर से एक्सपोनेंट आपके बराबर हो जाएंगे, तो x की वैल्यू क्या आएगी बच्चे? 0 हो जाएगी। इसी वजह से यहाँ पे 0 लिखा गया है, ठीक है ना। ये आपका क्लियर हो गया डिडक्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डिडक्शन नंबर 3, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। मतलब तीनों आपको याद रहने चाहिए, दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, बिल्कुल बेसिक है। इसका प्रूफ देखते हैं बेटा, ये कैसे आया है। log n बेस क्या है? 1/n बराबर -1 कैसे हो रहा है? तो सबसे पहले हम इसको मान लेंगे log n बेस 1/n इज इक्वल्स टू x मान लेंगे बच्चे। अगर इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करें तो हम लिखेंगे n इज इक्वल्स टू 1 टू द पावर n, हाँ ठीक है बच्चे, ये हो जाएगा हमारा x। ये हमारा x हो जाएगा। कुछ गड़बड़ है क्या इसमें? ठीक है बेटा, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, सर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं n टू द पावर -1 इंटू x। बेटा हम इसको क्या लिख सकते हैं? n टू द पावर -x लिख सकते हैं, यानी कि एक्सपोनेंट जो है -x है। अब देखें n पे पावर यहाँ पे क्या है बेटा? 1 है ना भाई। किसी पे पावर 1 आप रख सकते हैं। तो आप एक्सपोनेंट को अगर इक्वेट करेंगे, यानी कि दोनों जगह बेस हमारा सेम है, n यहाँ भी है, n यहाँ भी है, तो हम कह सकते हैं कि x मतलब -x बराबर हमारा 1 आया है बेटा।
तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं x की वैल्यू -1। ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो इधर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो इसका मतलब आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि अगर log n बेस 1/n हो जाए तो इसकी वैल्यू -1 कैसे आती है। ठीक है, यहाँ तक बात डन है क्या, यहाँ तक बात डन है बच्चे? चलो आगे हम लोग देखते हैं बच्चे नेक्स्ट, इस पे हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं आपके लिए। फाइंड वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग, इसमें 5-6 क्वेश्चंस हम आप लोग के लिए ले आए हैं, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, log 60 डिग्री बेस हमारा है sin 60 डिग्री। बेटा cos 60 डिग्री की वैल्यू आप सबको पता है कितना होता है, 1/2 होता है, एंड sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बाबू, 1/2 होता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, log 1/2 बेस 1/2। अभी हमने देखा है कि अगर log n बेस n हो बच्चे तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 हो जाती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ जो हमारा बेस है वही हमारा नंबर है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 1 आएगी। यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, आंसर क्या है इसका, 1 है। इसका आंसर कितना है बेटा, 1 है। क्लियर है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, बिल्कुल बेसिक। ये आइडेंटिटी या बोल दीजिए ये डिडक्शन आपको लगाना है यहाँ पे, इसके बेसिस पे आपका क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, एक नॉन एंडिंग टर्म आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको हम लोग मान लेंगे n बराबर लिख सकते हैं 1.3 का बार इज इक्वल्स टू 1 इसका मतलब क्या है, 1.333333 ऐसे करते चले जाएंगे अप टू इनफाइनाइट तक जाएगा ये। ठीक है ना, हम क्या करें बेटा, इसको बना दें हम अगर फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, हम इस फर्स्ट इक्वेशन में अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10n इज इक्वल्स टू 13.3333 ये हमने बना दिया सेकेंड इक्वेशन। अब आपको क्या करना है बेटा, इसमें सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन कर देना है। जब दोनों को घटाएंगे आप तो देखिए इधर जो नॉन एंडिंग टर्म है ना, इधर जो नॉन एंडिंग टर्म है यार देखो 1.3333 अगर इसको माइनस कर देंगे किसमें से भाई, 13.3333 में से, तो ये आएगा बच्चे आपका 12 आ जाएगा। राइट हैंड साइड आपका 12 आएगा और लेफ्ट हैंड साइड 10n माइनस n करेंगे बच्चे तो ये 9 हो जाएगा। 10n माइनस n इज इक्वल्स टू 13.3333 माइनस 1.3333 कर देंगे बच्चे, तो यहाँ आ गया 9n और इधर हो जाएगा बेटा आपका 12। क्या आ गया सर, 12 आ गया। सो n की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ से n बराबर 12/9 लिख सकते हैं। 3 से आप ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा बच्चे, यहाँ पे 3 से अगर आप ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 4/3 आ जाएगा बच्चा। क्या आएगा बेटा, 4/3 आएगा। अब देखिए आपका यहाँ 1.3 का जो बार लगा हुआ है यानी कि नॉन एंडिंग टर्म है, तो इसमें ये वैल्यू हम लिख सकते हैं 4/3। तो कहीं ना कहीं इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, log 4/3 बेस भी आपका 4/3 है बेटा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, n। कैसे पता चला सर, log n बेस n की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 होता है, इसलिए ये ऐसा होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्लियर हो गया बेटा, कैसे करा गया है, क्या क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया? चलिए अगला सवाल हम लोग करते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बड़ा मजेदार है, ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है नंबर, ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है। ऐसे सवालों के लिए हम क्या अप्रोच लगाते हैं बेटा, हम कहते हैं कि भैया एक को छोड़ के बाकी को अगर हम कैपिटल N मान लें, यानी कि कैपिटल N अगर आपको बाकी आपने सबको 1-5 को छोड़ के बाकियों को कैपिटल N मान लिया, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। इनफाइनाइट तक जाने का मतलब आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इनफाइनाइट वाली ही वैल्यू आएगी, तो इसलिए हमने इसको 1 को छोड़ दिया बाकी को N मान लिया। तो हम लिख सकते हैं कैपिटल N इज इक्वल्स टू, ये पूरी वैल्यू मान सकते हैं हम लोग N, है ना, और इसको हम लोग लिख सकते हैं √5n लिख सकते हैं। सर ये कैसे कह रहे हो, देखो बेटा ये √5
फिर उसके अंदर √5, फिर उसके अंदर √5, फिर उसके अंदर √5, ये इनफाइनाइट तक जाने वाला है सीरीज। अगर ये इनफाइनाइट तक जा रहा है तो हम मान लो एक को छोड़ दिए, √5 को छोड़ दिए, बाकियों को हम n मान ले रहे हैं। अगर ये पूरी संख्या हमने सबसे पहले n मान ली, इस पूरे नंबर को हमने क्या मान लिया, n मान लिया। फिर हमने कहा कि भाई अगर ये इनफाइनाइट तक जा रहा है तो इनफाइनाइट से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, तब भी इनफाइनाइट ही आना है। ठीक है, तो हमने क्या किया बच्चे, एक को छोड़ दिया 5 को, बाकियों को n मान लिया, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, √5n। अब इस इक्वेशन में दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। जब दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे बेटा तो ये हो जाएगा n² = 5n हो जाएगा। अब यहाँ से गेम आपको क्या खेलना है, इस 5n को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देना है, n² - 5n = क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ से n कॉमन ले लेंगे अगर, तो n - 5 बना = 0। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर n की वैल्यू हम लोग निकालें तो n बराबर एक बार 0 आ रहा है, और एक बार n - 5 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ n बराबर एक बार क्या आएगा बेटा, ये 5 आ जाएगा। अब देखिए सबसे पहले जब हम लॉग पढ़ते हैं बाबू, लॉग पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमने बोला था कि n की वैल्यू, कल हमने जब पढ़ाया था कि n की वैल्यू किसी भी सूरत में 0 नहीं होनी चाहिए। हमने इसलिए इसको नेचुरल नंबर बोला था, 0 होल नंबर में आता है। n क्या है आपका, नेचुरल नंबर है, स्टार्टिंग में ही हमने बताया, ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर होने की वजह से 0 नहीं हो सकता, 0 हो जाएगा तो सब 0 हो जाएगा। तो हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, n बराबर 5 यहाँ पर रखेंगे, यानी कि लॉग n की वैल्यू हम यहाँ पे बेटा 5 रखेंगे, बेस हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है 5, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1। समझ में आया क्या, इस पूरे सवाल का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। प्रोसेस आप लोग समझ लीजिए, इस पे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, बहुत सारे सवाल आपको किताबों में मिलने वाले हैं। तो इस चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे, बेसिक हमने आपको समझा दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए बेटा, है ना, बहुत मज़ेदार है। लॉग को पढ़ेंगे आप ध्यान से तो बहुत आराम से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, हर एक सवाल बनेगा। लेकिन बस ये होता है कि भाई मैथ है, मैथ में आपको ध्यान थोड़ा बस कैलकुलेशन का देना है। अगर कैलकुलेशन आप साफ सुथरा रखेंगे तो आपका आंसर आएगा ही आएगा। अब इसमें आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा कि यार एक ऐसी चीज़ जिसको आप बहुत अच्छे से 9th-10th में ही देखते हैं कि भाई sin² थीटा प्लस cos² थीटा, इसकी वैल्यू बेटा क्या होती है, 1 हो जाती है, ठीक है। और log 1/2 की वैल्यू, पीछे हमने अभी एक आइडेंटिटी आपको बताया है या एक डिडक्शन आपको बताया है कि किसी भी चीज़ अगर यहाँ पे n बेस कर दीजिए, log 1 है तो इसकी वैल्यू हर हाल में क्या आएगी, 0 आएगी, 0 आएगी। तो इसकी वैल्यू क्या है भाई, इसका आंसर क्या है, 0 है, यानी कि यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे भैया, 0 लिख देंगे, ठीक है। बस इतना ही करना है इसमें, और कुछ नहीं करना है। क्लियर है क्या, ये सवाल क्लियर हो गया आपका। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। log 10 1 डिग्री इंटू log 10 2 डिग्री S1 log 10 89 डिग्री। अच्छा बेटा आप सबको पता है कि कहीं ना कहीं अगर ये 89 डिग्री तक जा रहा है, 1 से लेके 89 डिग्री तक जा रहा है, तो इसके बीच में कहीं ऐसा भी आएगा log 10 45 डिग्री आएगा बाबू, कहीं ना कहीं तो आएगा सर भाई। इसके बीच में कहीं आगे कहीं जाके यहाँ पे ये नंबर आएगा log 10 45 डिग्री तो आएगा ही आएगा जब 89 तक जा रहे हो आप। जब आप 89 डिग्री तक जा रहे हो तो कहीं ना कहीं तो ये नंबर आना ही आना है। और अगर ये नंबर आएगा बेटा तो 10 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है सर, 1 हो जाती है बेटा। 10 45 की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो अगर ये 10 45 की वैल्यू 1 हो गई, अगर 10 45 की वैल्यू 1 हो गया बेटा, तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और कोई भी चीज़ हो अगर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो उसका आंसर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है बेटा। तो ये देखने में थोड़ा भयानक लग रहा है सवाल, लेकिन इसका आंसर क्या है, बहुत ही आसान है। कैलकुलेट करना भी, बस आपको सोचना क्या था कि जब 1 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक जा रहे हो तो कहीं ना कहीं 45 डिग्री आएगा ही आएगा, इसलिए इसका आंसर क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि 10 45 की वैल्यू 1 होने की वजह से इसका आंसर 0 कैसे हुआ। क्लियर है। चलिए आखिरी क्वेश्चन करते हैं बाबू। लॉग, फिर ब्रैकेट में है log बेस 3, यहाँ पे 2 है, फिर उसके अंदर ब्रैकेट है log 3 log 27 क्यूब बेस 3। अब देखेंगे ऐसे सवालों के लिए सबसे पहले आपको आखिरी वाले को पकड़ना होता है, जिसको 1 बाय 1 सॉल्व करते आएंगे फिर यहाँ पहुँच जाएंगे।
तो सबसे पहले बेटा हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, जब ये सॉल्व हो जाएगा तब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये दूसरे नंबर पे हम सॉल्व करते हैं, देन ये हमारा लास्ट वाला थर्ड नंबर पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्लियर है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं किसको, लॉग 27 क्यूब बेस 3 को सॉल्व करते हैं बेटा। तो देखो 27 अगर है तो 3 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 27 होता है बाबू, ये 27 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग 3 क्यूब का क्यूब। आप क्यूब मतलब ये 3 इंटू 3 कर देंगे तो 9 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा लॉग 3 टू द पावर 9 बेस 3। बेटा इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको बाहर ले आ सकते हैं, हमारा पावर ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 9 लॉग 3 बेस 3। इसकी वैल्यू बेटा क्या होता है 1 हो जाएगा। तो फर्स्ट को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आंसर 9 आएगा। और अभी भी देखिए बेस 3 है, 9 को आप क्या लिख सकते हैं सर, अब हम सॉल्व करेंगे किसको बेटा, अब हम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ लॉग 9 बेस 3 को सॉल्व करने वाले बेटे। 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी लॉग 3 स्क्वायर बेस 3। ऑटोमेटिकली फिर से 2 बाहर आ जाएगा, 2 लॉग 3 बेस 3 हो जाएगा बाबू। इसकी वैल्यू फिर से 1 हो जाएगी और इसको आंसर क्या मिल गया, इसका आंसर आपको 2 मिल गया। और जब इसका आंसर आपको 2 मिल गया देन आप मूव कर जाइए, इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग log 2। सेकेंड तक जाते जाते हमको आंसर 2 मिला है, log 2 बेस 2। इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा वंस मोर 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चे 1 आएगा। कैसे किया गया, क्लियर हो गया क्या, ये क्वेश्चन कैसे किया गया आपको क्लियर हो गया क्या, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया बच्चे, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे, ये आपका सेकेंड लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू फॉर वाचिंग अस। जाते जाते मैंने कल बोला था एक स्टोरी लेकर आए हैं, स्टोरी ज़रा ध्यान से सुनिएगा। स्टोरी है सफलता की, है ना। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिलती है। बच्चे क्या, बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो कोई ना कोई प्लान करके अपना काम करते हैं लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिलता। तो दोस्त सक्सेस जो शब्द है ना, ये उसी को अचीव होता है, सक्सेस उसी को मिलता है अपने काम में जिसका एम क्लियर हो। सबसे पहले आप अपना एम क्लियर करिए, आपका एम क्लियर होना चाहिए। एम जब क्लियर रहेगा तो इसको आपको फोकस में रखना है, यानी कि आपका फोकस इंपॉर्टेंट है कि अपने एम को लेके कितना फोकस हो, आपका ध्यान कितना ज़्यादा अपने एम को लेके केंद्रित है, ठीक है ना। एम बनाइए, उसको फोकस करिए, उसके बाद में फोकस के बाद आपको जो स्टेप फॉलो करना है हार्ड वर्क का। बेटा इसका कोई और हार्ड वर्क के बिना कोई भी काम आज के ज़माने में होने वाला नहीं है। सॉरी, हार्ड वर्क भी आपको करना जरूरी है। सर 2 बातें तो आपने बता दिया। हार्ड वर्क जब कर लेंगे बेटा तो तीसरी और इंपॉर्टेंट बात क्या होनी चाहिए, आपके अंदर कंसिस्टेंसी होना चाहिए। आप जिस काम को कर रहे हैं उसको बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ करना है, यानी कि लगातार करना है। हार्ड वर्क तो कर रहे हैं सर लेकिन लगातार करना चाहिए। और कभी कभी 1 बार 2 बार की कोशिश में भी सफलता नहीं मिलती है, तो आपको क्या रखना है, पेशेंस। क्या रखना है, पेशेंस रखना है, पेशेंस रखना है बच्चे, ठीक है ना। हार्ड वर्क के साथ साथ कंसिस्टेंसी के साथ साथ आपको पेशेंस भी रखना जरूरी है। अगर आप ये 5 काम लगातार कर रहे हैं, पहले अपने एम को बनाइए, उस पर फोकस रखिए, दिन भर उसी के बारे में सोचिए, जब तक आप सो नहीं जाते हैं तब तक उसी के बारे में सोइए, मतलब सोचते रहिए और काम भी करते रहिए, उस पर हार्ड वर्क करते रहिए, लगातार करिए और धैर्य रखिए, ठीक है ना। और ऐसा जब आप करेंगे तो आपको 110% अपने जो भी आपका लक्ष्य होगा, जो भी आपका टारगेट होगा, वो एक बार में नहीं अगर अचीव हुआ तो दूसरी बार तीसरी बार में पक्का अचीव हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा बहुत ज्ञान मिला होगा कि हमें हारना नहीं है, अपनी कोशिशों को लगातार करते रहना है। बस कोशिश आपकी होनी चाहिए कि हर बार बेहतर करना है। जो आज हमारा है, जो हमारा कल था, क्या आज हमारा कल से बेहतर है या नहीं, इसके बारे में सोचते रहिए। अगर नहीं बेहतर हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे एफर्ट में कमी है, उस एफर्ट को सुधारिए और लगातार उस पर काम करते रहिए। इसी के साथ बच्चों मैं अपना ये लेक्चर कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।